Hello class 11 students. This is your biology class and I'm your biology teacher Agrima Rawat. So this video is specially for the Bryophyta sexual cycle. ठीक है, हमने इससे पहले ब्रायोफाइटा के कुछ कॉमन करेक्टर्स एंड अदर थिंग्स पढ़ी थी, सेक्सुअल साइकिल भी पढ़ी थी, बट सेक्सुअल साइकिल को और थोड़ा सा प्रॉपरली हम इस वीडियो में सीखेंगे, समझेंगे. ठीक है. सो इन द सेक्सुअल साइकिल लेट अस सी इट हियर. Okay, so as you can see on the screen, the first we are going to start with the gametophyte. चलिए हम gametophyte से start करते हैं इस साइकिल को, ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगा. Okay, so this is what your gametophyte is. Okay, so gametophyte क्या है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो gametophyte इज़ द मेन प्लांट बॉडी. जो प्लांट की मेन बॉडी है हम उसे गैमेटोफाइट कह रहे हैं. ठीक है. अब ये ध्यान रखेंगे कि ब्रायोफाइटा का जो प्लांट होता है, मेन प्लांट, वो हैप्लॉइड होता है, मतलब उसमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं. ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे. ये n होता है. ओके, देन लेट अस मूव फॉरवर्ड. इसमें ऊपर चढ़ते हैं हम, तो ऊपर आपको गैमेटोफाइट, अगर मान लेते हैं गैमेटोफाइट आपका मेल है, ठीक है, मेल प्लांट है ये, तो इसमें सेक्स ऑर्गन कौन सा बनेगा, एंथ्रीडियम. ठीक है, क्योंकि हम सेक्सुअल साइकिल की बात करें तो सेक्स ऑर्गन बनेंगे. ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन कौन सा बनेगा, एंथ्रीडियम. तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पे एंथ्रीडियम है. ठीक है, सो एंथ्रीडियम हेयर इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन. अब ये सेक्स ऑर्गन जो है ये भी, क्योंकि गैमेटोफाइट में आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, हाफ हैं क्रोमोसोम नंबर, सो एंथ्रीडियम जो सेक्स ऑर्गन है इस ब्रायोफाइटा का, वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, उसमें भी आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. ठीक है. अच्छा, तो जो एंथ्रीडियम है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, तो उसमें से मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड. ठीक है, एंथ्रोजॉइड आपका मेल गैमीट है. ओके, एंड बिकॉज इट हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द एंथ्रीडियम दैट इज़ हैप्लॉइड, देन योर एंथ्रॉइड इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड. क्योंकि आपका एंथ्रीडियम जो है हैप्लॉइड था, तो जो उससे आपके गैमीट बनेंगे, क्योंकि इसमें माइटोसिस होगा यहाँ पे प्रोसेस, क्योंकि पहले ही आधे हैं, इसको आधा नहीं कर सकते. और ठीक है, पहले ही आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसको और आधा करें, मियोसिस तो नहीं हो सकता यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे माइटोसिस होता है. मैंने आपको बताया था माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल के अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आगे की सेल में भी जाते हैं. तो एंथ्रोजॉइड भी आपका हैप्लॉइड होगा. जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके एंथ्रीडियम में थे, सेक्स ऑर्गन में थे, उतने ही आपके जो क्रोमोसोम नंबर हैं उतने ही आपके एंथ्रोजॉइड में आएंगे. ठीक है. चलिए, अब मान लेते हैं आपका गैमेटोफाइट, दूसरा कोई गैमेटोफाइट है, वो फीमेल प्लांट है. ठीक है, आपका जो प्लांट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो फीमेल है, तो इसमें सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ही होगा, जिसका नाम क्या है ब्रायोफाइटा में, आर्किगोनियम. तो आर्किगोनियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड. आर्किगोनियम भी कैसा है, हैप्लॉइड है, मतलब आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. अब जब आर्किगोनियम में गैमीट बनेगा तो वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा. और आर्किगोनियम से जो गैमीट बनता है, जो फीमेल गैमीट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, एग. ठीक है, तो जो एग होता है वो तो नॉन मोटाइल होता है. कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है और बड़ा होता है साइज़ में. ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता एग. जबकि एंथ्रोजॉइड जो मेल सेक्स गैमीट है वो मोटाइल होता है, इसमें 2 फ्लैजिलाज होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होता है. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइटा है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. वाई, बिकॉज इट नीड वाटर फॉर इट्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो क्यों चाहिए वाटर, बिकॉज जब एंथ्रोजॉइड को एग तक पहुंचना होगा तो वाटर का सहारा लेगा. ठीक है, एंथ्रोजॉइड
एग तक कैसे पहुँचेगा? क्योंकि उसमें फ्लैजेलास हैं, वो तो पानी में चला जाता है और पानी के थ्रू एग तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंथ्रोजॉइड हमने मान लिया कि एग तक पहुँच गया। अब दोनों ही हैप्लॉइड है, मतलब आधे आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इन दोनों में क्या होगा? फ्यूजन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन। तो कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। शॉर्ट में लिख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब आधे आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले, एक साथ मिल गए, तो कितने बने? 2n आए ना एक साथ में, तो 2n हो गया। जाइगोट कैसा बना? 2n, और हम इसे डिप्लॉइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अभी क्या होगा? जाइगोट तो बन गया है, ये सब हो कहाँ रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, उसके ऊपर हो रहा है ये। ठीक है, जो फीमेल प्लांट है उसका गैमेटोफाइट, उसके ऊपर ये सब प्रोसीजर चल रहा है। जाइगोट भी वहीं पे बना है। अब जाइगोट जो उसी प्लांट के ऊपर जो बना है, अब वो बनाएगा एक स्ट्रक्चर, एक नया स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। जिसे स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पोरोफाइट स्पोर्स जनरेट करता है। क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है। तो यहाँ पे एक जाइगोट ने अपना डिवीजन कर करके सेल्स में, क्योंकि जाइगोट एक ही सेल होती है। जाइगोट कैसी सेल है? एक ही सेल है। स्पोरोफाइट बहुत सारी सेल से मिलकर बना है। तो यहाँ पे सेल्स आपकी मल्टीप्लाई करेंगी और बहुत सारे आपके सेल्स बना लेंगी, और स्पोरोफाइट इस तरह से जनरेट हो जाएगा बहुत सारी सेल से। ठीक है, तो स्पोरोफाइट बन गया आपका। देन स्पोरोफाइट में प्रोसेस होगा, क्योंकि स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है अभी। हमें जो स्पोर्स चाहिए होते हैं, स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल्स में मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस में क्या होता है? आपके जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स जो है मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगी। अब स्पोर्स कैसे होंगे? आपके हैप्लॉइड, मतलब उनमें आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। अब ये स्पोर्स उस स्पोरोफाइट से निकल कर फैल जाते हैं, उसी प्लांट के ऊपर नहीं रहते, फैल जाते हैं वो। ठीक है, फैल के अलग अलग जगह पे पहुंचते हैं, और जहाँ पे उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, डैम्प एरियाज़, क्योंकि आपने पढ़ा है ब्रायोफाइटास डैम्प एरियाज़ वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे ये उग जाएंगे। वहाँ पे भी क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब वो स्पोर पे डिपेंड करता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है या मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोसीजर होता है। हम इसके लिए एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी बुक में भी एग्ज़ाम्पल दे रखा है। सो ये आपका जिस गैमेटोफाइट की मैं बात करती हूँ वो ये है मेन प्लांट बॉडी, जिसमें लीव्स वगैरह, लीव जैसे स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट है। गैमेटोफाइटिक स्टेज ब्रायोफाइटास में डोमिनेंट होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर उग रहा है। ठीक है, स्पोरोफाइट कहाँ उग रहा है? गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन होगा यहाँ पे? गैमेटोफाइट। ठीक है, ये डोमिनेंट है आपका, गैमेटोफाइट हुआ। गैमेटोफाइट के ऊपर ही आपका यहाँ पे मान लिया ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यहाँ पे एग जनरेट हुआ, एंथ्रोजॉइड कहीं से आया। ठीक है, एंथ्रोजॉइड आया, यहाँ पे फ्यूजन होगा, जाइगोट बन गया। यहाँ पे मान लिया हमने जाइगोट बन गया, और जाइगोट ही आपका क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बना लेगा। ये स्पोरोफाइट आपका बन गया। ठीक है, अभी स्पोरोफाइट आपका कैसा है? ये है आपका 2n, और गैमेटोफाइट कैसा था? n। तो स्पोरोफाइट में मियोसिस का प्रोसेस होगा, क्योंकि 2n है यहाँ पे, और उसके बाद मियोसिस होके इसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स स्प्रेड आउट हो जाएंगे। ठीक है, आप ओरिजिनल ये फ्यूनेरिया का एग्जांपल है। यहाँ पे फ्यूनेरिया आप देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, कुछ इस तरह के होते हैं। नीचे आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर्स, ये ग्रास लाइक स्ट्रक्चर्स आपको जो दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में गैमेटोफाइट पार्ट है, और जो ऊपर आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये स्टिक्स जैसे, तो वो क्या है? स्पोरोफाइट। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।